128 पे एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। फिगर ये बना हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है। देयर आर टू ट्राइंगल, ए बी सी भी आइसोसेलेस है, दैट मीन्स साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन हो गया, और ट्राइंगल बी डी सी भी आइसोसेलेस है तो गिवन हो गया बी डी इक्वल्स टू डी सी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड, ए डी को हमने आगे एक्सटेंड किया जो बी सी को पी पे इंटरसेक्ट करता है। अब वन बाय वन हमें ये चारों पार्ट प्रूव करने हैं, तो एक एक पार्ट प्रूव कर रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। प्रूफ देखिए, कंसिडर इन ट्राइंगल ए बी डी and triangle ACD, AB equals to AC given, BD equals to CD again given, AD equals to AD होगा बच्चों कॉमन साइड। तो ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल से देखिए, एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल। अब जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी को, तो सी पी सी डी से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू 2। Angle 1 equals to 2, CPCT means corresponding part of congruent triangles are equal. Next second part देखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। सेकेंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, टू प्रूव में we have to prove triangle ABP congruent to which triangle ACP। तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल ABP में AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC। ABP और AC को आपको प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट, कंसीडर इन ट्राइंगल ABP एंड ACP। AB इक्वल्स टू हो गया AC, AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड, और BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP। कैसे होगा बच्चों, हम यूज कर सकते हैं कॉन्करेंस रूल। क्या लगाना है ये देखो, इन ट्राइंगल पहले लिखेंगे प्रूफ, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, AB इक्वल्स टू AC गिवन। अभी अभी आपने प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल्स टू 2, आप लिखेंगे प्रूव्ड अबाउ। तो देखिए AB इक्वल्स टू AC हो गया, इंक्लूडेड एंगल हो गया 1 इक्वल्स टू, और फिर AP इक्वल्स टू AP हो जाएगा कॉमन साइड। इस बार फिनोमा कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, SS triangle ABP is congruent to triangle ACP by using SS congruence rule। शॉर्ट में लिख रहा हूं C डॉट R। जब दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बच्चों, ABP और ACP को, तो CPCT से हम लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू CP, और नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल्स टू 4। रीजन CPCT, BP इक्वल्स टू CP एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 4। ये हमने किसे लिखा है बच्चों, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ओवर। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखो, हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जिस प्रकार से एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसा हमें यहाँ प्रूव करना है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, कंसीडर कर रहा हूँ देखो बच्चों ट्राइंगल
BPD and CPD, in triangle BPD and CPD क्या लिखता हूं बच्चों, BD इक्वल्स टू CD, क्वेश्चन में गिवन है BP इक्वल्स टू CP, अभी अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, आप लिखेंगे प्रूव्ड अबाउ। फिर आप क्या लिखेंगे बच्चों, एक और DP इक्वल्स टू DP, कॉमन साइड, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD बाय यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो CPCD से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एंगल फाई इक्वल्स टू 6, रीजन CPCD। फाई इक्वल्स टू 6 का मीनिंग हो गया बच्चों कि DP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, और पहले पार्ट में हमने प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। तो हमें यही तो प्रूव करना है, AP एंगल A और D को दोनों को बाइसेक्ट करेगा। इसको मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, देखो 1 मार्क किया, फिर मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू 2, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, इसे मार्क किया 2। तो यूजिंग 1 and 2 वी कैन से AP bisects angle A as well as angle D। यह आपका पार्ट थर्ड होता है बच्चों। अब पार्ट फोर्थ प्रूव करना है आपको। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर ही दिया था बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रूव किया था BP इक्वल्स टू CP। प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड। एक फैक्ट तो हमारा ये हो गया क्लू, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। और देखिए वहीं हमने प्रूव किया था एंगल 3 इक्वल्स टू 4 भी प्रूव किया था, प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 4, बट एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री, यूजिंग लीनियर पेयर एक्सिम। L डॉट P डॉट A लिखा है बच्चों, लीनियर पेयर एक्सिम। आप पूरा लिख दीजिए, हमेशा पूरा लिख दीजिए ना, लीनियर पेयर एक्सिम। 3 प्लस 4 दोनों कितने हो रहे हैं बच्चों, सम देखो, स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री। सो एंगल 3 and 4 ई शुड बी हाउ मच, 90 डिग्री। इसको मैंने 4 मार्क कर दिया। अब आप लिख सकते हो बच्चों, यूजिंग 3 and 4 हाउ कैन वी से, वी कैन से AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। ये चारों पार्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ओवर होते हैं बच्चों। पेज नंबर 128 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC आपको आइसोसेलेस दिया हुआ है, और यहाँ AD क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स 90 डिग्री बना रहा है। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, गिवन में आप लिखेंगे in triangle ABC, AB equals to AC and AD is perpendicular to which, BC। to prove, जो हमें यहाँ प्रूव करने के लिए कहा है, पार्ट फर्स्ट है AD bisects which, BC। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है BD इक्वल्स टू CD। We have to prove here BD equals to CD। सेकेंड लिखा हुआ है बच्चों, AD bisects
विच एंगल ए बाइसेक्ट होगा, इसका मतलब आपको ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल प्रूव करना है। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल 3 इक्वल्स टू 4। एंगल को ऐसे नंबरिंग कर दो, इजी हो जाता है इक्वेशन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB इक्वल्स टू AC गिवन। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमें BD इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल में देखो, एक एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा, ईच इज 90 क्योंकि एल्टीट्यूड वर्ड दिया हुआ है, और AD क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन साइड, तो राइट एंगल बन रहा है और उसके अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, और एक क्या हो गया, कॉमन साइड। तो यहां नया कॉन्ग्रुएंस रूल आ जाएगा RHS। तो प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABD एंड ACD एंगल 1 इक्वल्स टू 2 each is 90 degree, hypotenuse AB equals to hypotenuse AC, क्वेश्चन में गिवन है, और AD इक्वल्स टू AD होगा बच्चों कॉमन साइड। तो देखिए, दिस इज राइट एंगल R, हाइपोटेन्यूज H, और थर्ड इज कॉमन साइड RHS। सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by using RHS congruence rule। अब जब दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है बच्चों, तो CPCD से हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल्स टू CD, तो पार्ट फर्स्ट प्रूव हो जाएगा, और एंगल 3 इक्वल्स टू 4 लिखेंगे तो बच्चों पार्ट सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आप लिख सकते हैं, सो वी कैन से BD इक्वल्स टू CD एंड थर्ड एंड एंगल 3 इक्वल्स टू विच 4। एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 4। ये रीज़न हो जाएगा दोनों का कॉमन ड्यू टू CPCD। BD इक्वल्स टू CD पार्ट फर्स्ट हो गया, और एंगल 3 इक्वल्स टू 4 कितना हो गया बच्चों, पार्ट सेकंड हो गया। क्वेश्चन इज ओवर। पेज 128 पे थर्ड क्वेश्चन बच्चों, फिगर बुक में बना हुआ पढ़िए। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and median PN। गिवन में आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू PQ दिया हुआ है, BC इक्वल्स टू QR दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है आपको मीडियन AM इक्वल्स टू PN। मीडियन AM इक्वल्स टू मीडियन PN, ऐसा आपको गिवन है। टू प्रूव पार्ट फर्स्ट, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। सेकंड पार्ट है बच्चों, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसमें जनरली बच्चों एग्जाम में सीधा सेकंड पार्ट पूछता है, तो फर्स्ट पार्ट आपको पहले सॉल्व करना होगा। तो देखिए AB इक्वल्स टू PQ है, मैंने मार्क कर दिया। अब BC इक्वल्स टू QR है, और एक M इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, PN। तो प्रूफ में देखिएगा, वी हैव टू गिवन BC इक्वल्स टू QR। अब देखिए बच्चों, AM मीडियन है, तो अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा बच्चों। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल। BM इक्वल्स टू MC। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा QN इक्वल्स टू NR। तो देखो क्या लिखता हूँ मैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC को मैं लिख सकता हूँ BM, हाफ ऑफ QR को मैं लिख सकता हूँ QN। और यहाँ आप रीज़न लिख दीजिएगा,
AM and PN are medians. मीडियंस मीन्स जो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट. तो हमने एक क्लू ले लिया. अब हम पार्ट फर्स्ट प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल ABM एंड PQN. पार्ट फर्स्ट देखिए, पार्ट फर्स्ट के लिए चल रहा है ये. इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB equals to PQ, we have to given in question BM equals to QN. इसको हम लिखेंगे बच्चों प्रूव्ड अबाउ, अभी अभी मैंने शो कर दिया है. और फिर एक मीडियन AM इक्वल्स टू मीडियन क्या दिया हुआ है, PN गिवन. तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रेंट. ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रेंस रूल. तो CPCD से बच्चों मैं लिख सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू Q ड्यू टू CPCD. हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल B किसके इक्वल है बच्चों, Q के. अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल विच PQR, AB इक्वल्स टू PQ लिखेंगे बच्चों, गिवन है. और नेक्स्ट क्या लिखता हूँ, एंगल B इक्वल्स टू Q प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट. और नेक्स्ट लिख रहा हूँ बच्चों BC इक्वल्स टू QR, ये भी हमें गिवन है. तो फिनोमा क्या हो जाएगा बच्चों, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by using SAS congruence rule. Hence proved. Question is over. Question number 4 देखिए बच्चों, we have to given BE and CF are two equal altitudes. Given में हम लिखेंगे BE equals to which, CF. ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इक्वल एल्टीट्यूड्स. और दोनों एल्टीट्यूड्स है ऑब्वियसली, तो एंगल कितना बनाएगी बच्चों, 90. 1 इंटू ई शुड बी 90. तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC है, B से आप एक एल्टीट्यूड BE और C से CF ड्रॉ करेंगे. आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. और क्वेश्चन में आपको यहाँ गिवन है बच्चों कि RHS कॉन्ग्रेंस रूल यूज करना है. ट्राइंगल ABC is isosceles triangle, ये हमें प्रूव करना है बच्चों. तो प्रूफ देखिए बच्चों, कंसीडर इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर इन ट्राइंगल ABE एंड विच. नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल ABE. तो देखिए 190 है, लीनियर पेड़ से ये भी कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया बच्चों 90. तो कंसिडरेशन हम ले लेते हैं BE इक्वल्स टू हमें CF भी दिया हुआ है. सो आई एम सॉरी, मैं यहाँ ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ ट्राइंगल BEC एंड CFB. इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB क्या लिखता हूँ देखो बच्चों, राइट एंगल. क्वेश्चन में गिवन है 1 इक्वल्स टू 2, ईच इज 90 डिग्री. एल्टीट्यूड बढ़ दिया था बच्चों. और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस. ये राइट एंगल हो गया, यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस BC इक्वल्स टू हाइपोटेनियस BC. देखो दोनों में क्या आता है बच्चों, कॉमन आता है, करस्पॉन्डेंस. और राइट एंगल हाइपोटेनियस थर्ड साइड में आप लिख देंगे BE इक्वल्स टू CF. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो देखो बच्चों कौन सा फार्मूला हो गया, कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल हो गया, RHS. सो ट्राइंगल
BEC congruent to triangle CFB by using RHS congruence rule। हमें ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है बच्चों, देखो आइसोसेलेस दैट मीन्स AB इक्वल्स टू AC। तो यहाँ जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया तो BEC में कौन सा एंगल आएगा बच्चों, C, और CFB में कौन सा आएगा, B। तो यहाँ आने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू B, रीजन CPCT, और C के अपोजिट कौन सी साइड हो गई बच्चों, AB इक्वल्स टू AC, रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो AB इक्वल्स टू, जैसे ही आपने AC शो किया तो आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, ट्राइंगल वी हैव टू गिवन ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Draw AP is perpendicular to BC। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90, इसे 1 और 2 मार्क कर दिया। हमें शो करना है बच्चों एंगल B इक्वल्स टू C। व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। सब अच्छी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा। प्रूफ, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ईच इज 90 डिग्री, राइट एंगल के अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस। AB इक्वल्स टू हाइपोटेनियस AC क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड क्लू हो गया बच्चों AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड। तो देखिए कौन सा फंडा हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABP congruent to triangle ACP by using RHS congruence rule। From CPCT how can we say, we can say angle B equals to C, hence proved। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी ओवर होती है बच्चों।